देखिए, इस क्वेश्चन इरडोर के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है और जिसका सर्कल का जो रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर गिवन है और एंगुलर स्पीड दी गई है 0.4। लेकिन एंगुलर स्पीड में एक खास बात है, वो क्या है? देखिए, फिगर दिया गया है कि ये सेंटर और ये पॉइंट दिया गया है O, जो इसकी पेरिफेरी पर है, और ये है वेक्टर। ये जो है ये कांस्टेंट स्पीड से, ये जो एंगल दिया गया है ये कांस्टेंट स्पीड से, यानी यहां से जो एंगुलर स्पीड दी गई है वो दिया गया 0.4 रेडियन पर सेकेंड। और हमें जैसा पता है कि हम सर्कल के जो क्वेश्चन करते हैं उसमें जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, जो हम बाय डिफॉल्ट चूज करते हैं, वो होता है सेंटर। तो यहां पर जो आपसे एंगुलर स्पीड पूछी गई है और जो एक्सेलरेशन पूछा गया है वो ओ के रिस्पेक्ट में नहीं पूछा गया है। तो जनरल कि फाइंड आउट एंगुलर स्पीड यानी कि विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, और बाय डिफॉल्ट जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो होता है सेंटर। तो आप देखिए यहां पर एक ज्योमेट्री का छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर ये एंगल थीटा है तो देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड रेडियस होगी तो ये आ जाएगा थीटा, और ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो 2 थीटा। तो यहां से साफ पता चला कि अगर हम इस पॉइंट P को ले तो विद रिस्पेक्ट टू O एंगुलर स्पीड अगर d थीटा बाई dt है तो ये हो जाएगी ट्वाइस ऑफ d थीटा बाई dt। तो पॉइंट P की एंगुलर स्पीड हमें पता चली, ये होगी, अगर हम इस स्पीड को ओमेगा नॉट लिख दें तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट, जिसे हम लिख सकते हैं 0.8 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें एंगुलर स्पीड पता चली और बोला गया है कि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो हम यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख दे रहे हैं 0। अब बोला गया वेलोसिटी बताओ, ठीक, तो एंगुलर प्रीफिक्स नहीं लगाया, यानी कि आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा v इक्वल टू आर ओमेगा। 80 पता चल गया। अब आते हैं आंसर पे। सबसे पहले है ये होगा v इक्वल टू आर ओमेगा। आर की वैल्यू आपको 0.5 दी गई है और ओमेगा की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है 8, यानी कि vt कितना आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। हमने इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, और जो एक्सेलरेशन है या टोटल एक्सेलरेशन है वो होगा केवल और केवल नॉर्मल, और उसका हम वैल्यू लिख सकते हैं v स्क्वायर बाई आर। ठीक है, v की वैल्यू अभी आप लोगों ने सॉल्व करी तो ये हो गया 0.16, 0.4 का स्क्वायर। r की वैल्यू आप लिख सकते हैं हाफ मीटर में, तो इंटू 2 यानी कि 0.32। ये कभी 80 लिखते हैं कभी AC, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा आप इसको सेंट्रीपिटल, क्योंकि यहाँ पर हमने A से डिनोट किया, तो ये टोटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल के बराबर होगा और आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नोट करिए इसे।